सुप्रभात बच्चों। ये कक्षा 3 हिंदी अवनी की क्लास है और इसमें आज हम एक शैतान चूहे की कहानी को पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किस प्रकार एक शैतान चूहा होता है जिसकी दादागिरी का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। इसमें क्या होता है कि एक चूहा होता है जो बहुत ही शरारती होता है। एक बार बहुत तेज़ बारिश शुरू होती है और वो घर में बैठे बैठे ऊब जाता है और तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि किस प्रकार हम लोगों को परेशान करके उनको सताया जाए। तो इसी चीज़ का वर्णन इस कहानी में किया गया है। देखते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। एक चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही शैतान, कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा रहा है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वो मस्ती से झूमता चला जा रहा था कि रास्ते में उसे कपड़े की एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। क्या होता है कि जब चूहा कई दिनों तक बारिश से घर में रहने से ऊब गया तो उसने मन में विचार किया क्यों ना हम शहर चलें। और वो शहर जाता है तो उसको दूर से क्या होता है, वो देखता है झटपट, यानी बहुत ही जल्दी वो तैयार होता है और शहर के लिए वो निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक कपड़े की दुकान दिखाई देती है और दुकानदार जो है अपनी दुकान को शटर को ऊपर उठा करके दुकान खोलता है। और जब चूहा क्या करता है, उसके पीछे पीछे चुपचाप अंदर घुस जाता है दुकान के अंदर। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठता है, उसको एक चूहा नज़र आता है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब चूहे को एक शरारत सूझी तो उसने कहा कि मैं आपसे दुकानदार ने कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर आपसे कपड़ा लेने आए हो। तो दुकानदार कहता है कि तुम्हें कपड़े की क्या ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। चूहे ने एक गाना गुनगुनाया, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरवाऊँगा। जब दर्जी चूहे को कपड़े देने से इनकार कर देता है तो वो चूहा जो है उसको दुकानदार को एक गाना सुनाता है और कहता है कि मैं रात को अपनी सेना लेकर, यानी कि अपने और चूहों को लेकर के आऊँगा और तेरे सारे कपड़ों को मैं काट दूँगा। दुकानदार डर गया। उसने चूहे को टोपी के लिए रेशमी का टुकड़ा दे दिया। चूहा उछलता कूदता दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा और बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। चूहा जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं, दर्जी बोला। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरवाऊँगा। जब दुकानदार डर गया कि ये चूहा तो मेरे सारे कपड़ों को काट देगा, तो वो डर से कपड़ा एक रेशम का कपड़ा उसको चूहे को दे देता है। अब वो चूहा क्या करता है कि उस कपड़े को ला करके दर्जी को देता है। दर्जी भी उसकी टोपी ना सिलने के लिए कहता है कि मैं जितनी देर आपकी टोपी सिलूँगा उतनी देर में मैं और काम करूँगा। लेकिन चूहा जो है फिर दर्जी को कैसे वही गाना करके फिर उसको डराता है। कहता है कि तुम मेरे अगर नहीं टोपी सिलोगे तो मैं रात को अपने और चूहे दोस्तों को ला करके तेरी दुकान के अंदर जितने भी कपड़े हैं उनको कटवा दूंगा। दर्जी भी डर जाता है और बोला, चूहे भाई ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी अभी सिलता हूँ। दर्जी ने चूहे की एक सुंदर टोपी सिल दी। नटखट चूहे ने टोपी को पहना और अपना चेहरा आईने में देखा। दर्जी भी डर गया और चूहे की जल्दी से उसने एक अच्छी सी टोपी सिल दी, जिसे टोपी वो चूहे टोपी को लेकर के जाता है और
अपने सिर पर लगा करके आईने के सामने देखता है, आईना मतलब शीशे के सामने देखता है। चूहे ने सोचा कि टोपी में चमकीले सितारे लगवाने चाहिए। वो सितारों वाली दुकान पर गया और बोला, मैं अपनी टोपी पर सितारे लगवाने आया हूँ। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब। चूहे ने गाना गाया, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे सारे सितारे बिखरवाऊँगा। वो वही गीत जो है जब सितारों वाली दुकान पे वो जाता है टोपी में सितारे लगवाने के लिए, तो दुकानदार जो है, सितारों वाली दुकान का जो दुकानदार है वो मना कर देता है कि मैं टोपी पर सितारे नहीं लगवाऊंगा। तो चूहा फिर वही गाना गाता है और कहता है कि मैं रात को अपनी सेना लेकर के आऊँगा, यानी और बहुत से चूहे लेकर के आऊँगा और जितने तेरे सितारे हैं वो सब मैं बिखेर दूँगा, यानी फैला दूँगा। अब इसमें देखिए आगे क्या होता है कि दुकानदार जो है वो डर जाता है और घबरा करके चूहे की जो टोपी होती है उस पर वो सितारे लगा देता है। दुकानदार घबरा गया, उसने तुरंत ही चूहे की टोपी से सितारे लगा दिए। टोपी लगाकर चूहे ने आईना देखा। वो सोचने लगा कि मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास जा पहुंचा। राजा चूहे को देखकर हैरान हुए। उसने पूछा, अरे छोटे चूहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा बोला, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, उठ जाओ, मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस शैतान चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा राजा के पास गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान को तुड़वाऊंगा। जब राजा के पास गया और राजा ने देखा कि चूहा राजमहल में आ गया है, तो उसने राजा ने चूहे से प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चूहा जो है वो उत्तर देता है कि पहले ये बताओ कि जो मैंने टोपी लगाई मैं कैसा लग रहा हूँ। तो राजा उसकी चूहे की तारीफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि आप टोपी में एकदम राजकुमार लग रहे हैं। जैसे राजा ये कहता है तो चूहा कहता है कि फिर आप गद्दी से उतरिए, मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। राजा जो है वो सिपाहियों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि इस चूहे को पकड़ लो, लेकिन कोई भी सिपाही उस चूहे को नहीं पकड़ पाता है। राजा चुपके से चूहा जो है वो चुपके से राजा के पास फिर जाता है और उनको भी वही एक गाना सुनाता है कि यदि तुमने मुझे राजा नहीं बनाया तो मैं रात में आऊँगा और अपनी पूरी सेना लेकर के आऊँगा, यानी बहुत सारे चूहे लेकर आऊँगा और तेरे जो कान हैं उनको मैं उनको कटवा दूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वो डर के मारे कांपने लगा। राजा ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, चूहे भैया, तुम तो बेकार में ही नाराज़ हो रहे हो। मैं गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम जितनी देर चाहो गद्दी पर बैठ सकते हो। राजा भी डर गए और सोचने लगे कि यदि मैं इस चूहे को गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा तो ये पूरे महल में तहस नहस कर देगा, यानी पूरे महल का जो सामान है वो सब अस्त व्यस्त कर देगा। और राजा ने चूहे से कहा कि मैं गद्दी से उतर जा रहा हूँ और तुम कुछ देर के लिए गद्दी पर बैठ जाओ। चूहा शान से गद्दी पर बैठ गया। घर आकर उसने चमकीली टोपी अपने साथियों को दिखाई। सब चमकीली टोपी की कहानी सुनना चाहते थे। और घर आकर के जब चूहा अपने घर वापस आया तो उसने क्या किया कि उसने वो पूरी कहानी चमकीली टोपी सब अपने दोस्तों को दिखाई और आकर के उनको सुनाया। कहा कि ये चमकीली टोपी की कहानी सभी चूहे सुनना चाहते थे और उन्होंने अपने सारे चूहों को सुनाया। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी शैतानी नहीं करनी चाहिए। शरारत उतनी करनी चाहिए जितना अच्छी हो। बहुत ज़्यादा जो बच्चे शरारती होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा होता है और ये हिंदी अवनी का आपका लास्ट चैप्टर है जो PA3 का है।
इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पे करना है, और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम PDF के माध्यम से आपको अवेलेबल कराएंगे, और उसको आप सिर्फ बुक में ही फिल करना और फिल करके उसी से आपको याद करना है।